तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होता है। बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपने मैया कल भगवान श्री कृष्ण श्री राधे कल भगवान द्वारकाधीश का विवाह आपने सुना और देखा। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम था रेवती। देखिए, रेवत नाम के जो नगर था, राज्य था, उनके जो राजा थे उनका नाम था रेवत। नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था रेवती। और रेवती मैया का जो विवाह हुआ बलदाऊ भगवान के साथ, बलराम जी के साथ हुआ। जो ये रेवत है ना मैया, जैसे आज हम रेवाड़ी कहते हैं, ये वही रेवती मैया का शहर है, उनका गांव है, उनका पीहर है। कौन सा है? जिसे आज हम रेवाड़ी के जो हरियाणा में है उसको आप जानते हो, वो रेवती मैया का पीहर है। बलि वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह लक्ष्मी देवी यानी कि रुक्मिणी के साथ हुआ। भीष्मक नाम के राजा जो कुंदनपुर में रहते थे, उनकी पुत्री थी माता रुक्मिणी। उनके साथ भगवान द्वारकाधीश का पहला विवाह हुआ। पहला मतलब महाराज और भी विवाह हुए भगवान के। हाँ, रेवती मैया का विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह जब रुक्मिणी के साथ हुआ तो उनको एक पुत्र हुआ, उनका उसका नाम था प्रद्युम्न। पहले आपको मैं इस प्रद्युम्न की कथा सुना देता हूं। ये प्रद्युम्न कौन है मैया? सुनिए। भगवान शंकर एक बार तपस्या में लीन बैठे थे। और एक मुर नाम के राक्षस ने भगवान से वरदान प्राप्त करके बड़ा आतंक मचा रखा था। और उसको वरदान था कि भगवान शंकर और माता पार्वती से जो पुत्र होगा वो ही उसको मार सकता है, दूसरा कोई मार नहीं सकता। अब भगवान शंकर तो तपस्या में बैठे हैं, देवता बड़े परेशान हुए। माता पार्वती के साथ आए मैया। भगवान शंकर की निंद्रा कब टूटेगी? तो किसी को नहीं पता कि भगवान शंकर समाधि से कब जागेंगे। सबने बड़े बड़े उपाय की, आराधना करी भगवान शंकर की, भोलेनाथ, लेकिन भगवान की समाधि नहीं टूटी। आज इंद्र ने कामदेव से निवेदन किया। किससे निवेदन किया? कामदेव से। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया था मैया कि ऐसी स्त्री का नाम बताइए जिसने अपने पति को अपनी गोदी में खिलाया हो। ऐसी स्त्री का नाम बताइए जिस स्त्री ने अपने पति को अपनी गोदी में खिलाया हो। सुनिए मैया, मुर नाम के राक्षस का जब आतंक हो गया था और भगवान शंकर समाधि में लीन, आज माता पार्वती के पास सभी देवता आते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। कामदेव जो पुरुषों में काम के देवता हैं और रति उनकी पत्नी है जो स्त्रियों की देवी है। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। दोनों भगवान
को जगाने के लिए, उनकी तपस्या, उनकी समाधि भंग करने के लिए आ जाते हैं और कामदेव ने अपने पुष्प रूपी बाण भगवान शंकर पर चलाने शुरू किए। लेकिन भगवान की तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव ने खूब कोशिश करी लेकिन भगवान नहीं जागे। कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव करके सुगंधी और सुगंधित पुष्पों की ठंडी शीतल हवाएं मन चलाई और भगवान को तीर मारे, सुगंधों के तीर। भगवान के जब काम ने अपना प्रभाव दिखाया तो भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में जैसे ही भगवान के नेत्र खुले तो भगवान शंकर का क्रोधवश तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो सामने कामदेव खड़ा हुआ दिखा। उस तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। सभी ने प्रार्थना करी। देवी रति रोने लगी, महाराज अब आपने मेरे देवताओं को काम बनाने के लिए, मेरे पति की तो मृत्यु हो गई, मैं कहां जाऊं। माता पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करी, प्रभु ये तो आपने क्या कर दिया। ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए, जन कल्याण के लिए आपकी आराधना कर रहा था, आपकी निंद्रा तोड़ना चाहता था, यानी कि समाधि तोड़ना चाहता था। कामदेव तो जल करके भस्म हुआ। भगवान शंकर बोले, देवी जिसका शरीर भस्म हो गया है मैं उसे शरीर तो दे नहीं सकता हूं। आपको इंतजार करना पड़ेगा महाराज। मैं बगैर शरीर के इस आत्मा को आपके पति रूप में आपके साथ कर सकता हूं। तो देवी रति बोल पड़ी, प्रभु बगैर शरीर के मैं अपने पति का क्या करूं, मुझे तो शरीर समेत चाहिए। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, देवी द्वापर में जब भगवान नारायण कृष्ण रूप लेकर के अवतार लेंगे, उनका विवाह लक्ष्मी के साथ होगा, देवी रुक्मिणी के साथ होगा और उनके पुत्र रूप में आपके पति उस घर में माता लक्ष्मी के गर्भ से पैदा होंगे। तो ये प्रद्युम्न कौन है? कौन है मैया बोलो? रति का पति कामदेव, जो भगवान के घर प्रद्युम्न नाम से पैदा हुआ। उधर द्वापर में एक सम्रासुर नाम के राक्षस था, जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और उसने क्या किया, समुद्र में डाल दिया। और उसी समय उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। और ये एक रति जो देवी थी, कामदेव की पत्नी, सम्रासुर के यहां काम करती थी। किसका? रसोईया का काम करती थी। उस एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और वो राजमहल में सम्रासुर के यहां पहुंच जाती है। और जब पेट मछली का चीरा गया तो वो पुत्र निकला और उसे पाल पोस कर गोदी में खिलाकर किसने बड़ा किया? देवी रति ने, जो बड़ा होकर के उसी का पति बना। इस प्रकार देवी रति ने अपने पति कामदेव को अपनी गोदी में खिलाया था। आपके प्रश्न का उत्तर है, ऐसी स्त्री कौन थी जिसने अपने पति को अपनी गोदी में खिलाया था? तो वो देवी रति थी, जिन्होंने अपने पति कामदेव को अपने गोदी में खिलाया था। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश के 16,108 विवाह हुए। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। पहला विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? रुक्मिणी देवी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ। और दूसरा विवाह एक भालू की पुत्री के साथ हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा बताया, राजन दूसरा विवाह भगवान द्वारकाधीश का एक भालू की पुत्री के साथ हुआ। तो महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु भालू की पुत्री
उनके साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इस्त्राजित नाम का एक राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था। उस राजा के पास एक मणि थी। क्या था? एक मणि। और ऐसी मणि थी कि वो मणि, उसका रोज पूजन किया जाता था, नित्य प्रदन 10 घंटे उस मणि का पूजन होता था। और वो मणि नित्य 8 तोला सोना, यानी कि 8 तोला सोना देती थी रोज। 10 घंटे उसकी पूजा होती थी उस मणि की, और रोज 8 तोले सोना दे, 8 भार सोना। अच्छा, 8 भार सोना कितने वजन होता है भैया? 8 भार कितने को कहते हैं भैया? पता है भैया किसी को? 8 भार सोना किसे कहते हैं? 200 किलो, यानी कि 2 क्विंटल। 2 क्विंटल सोना रोज देती थी मणि। एक दिन उसे मणि को पहन करके राजा इस्त्राजित जब भगवान द्वारकाधीश के राज्य में आए, तो दरबार में आए तो उन्होंने पूछा, भैया आपके घर में कौन कौन है? क्यों महाराज, क्या बात है? मेरी एक वृद्ध पत्नी है, मेरा छोटा भाई है, और मेरी इकलौती पुत्री है। बोला, भगवान बोले, भैया तुम थोड़े से आदमी हो घर में, इतने धन का क्या करोगे? इस मणि को आप हमें दे जाइए, हमारे राज्य में काम आएगी। तो इस्त्राजित ने मना कर दिया, नहीं महाराज, मैं इस मणि को आपको नहीं दूंगा। और उस राज्य से इस्त्राजित भगवान के दरबार से चला जाता है। मैं आपको इस मणि को नहीं दूंगा। आज उनके भाई प्रसेन थे। किसके भाई का नाम था? प्रसेन, इस्त्राजित नाम के राजा का, जिनके पास मणि थी। उनका छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में वन विहार के लिए, शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक शेर ने उस प्रसेन की हत्या कर दी, और मणि भी वहां नहीं थी। जब राजा इस्त्राजित को पता चला कि मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी और मणि भी वहां नहीं है, तो उनका सीधा शक भगवान कृष्ण पर, कन्हैया पर, द्वारकाधीश पर गया। क्यों? क्योंकि कल मुझसे द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी और मैंने मना कर दिया था। आज उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके वो मणि उनसे छीन ली है। ये किसी और का काम नहीं, द्वारकाधीश का काम है। ऐसा इल्जाम आज ठाकुर जी पर लग गया, हत्या का आरोप लग गया। तो अपने गुरु, कुल गुरु से, गर्गाचार्य जी महाराज से हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैंने किसी की हत्या नहीं की है, फिर झूठा आरोप मुझ पर क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य बोले, भैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा के दर्शन कर लिए होंगे। किसके दर्शन कर लिए होंगे? चौथ के चंद्रमा के। और जो चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लग जाता है। तो महाराज, गुरुजी अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? तो गुरुजी बोले, भैया इस कलंक को तो आपको अपने आप ही हटाना पड़ेगा। आज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जाते हैं कहां? जंगल में। और जाकर के देखा कि जहां शेर ने उनको मारा था, उसके भाई प्रसेन को मारा था, वहां जाकर के देखा तो वहां कुछ भालू के पैरों के निशान छपे हुए थे। किसके निशान छपे हुए थे? भालू के पैरों के निशान। उन पैर चिन्हों को देखते हुए ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश वहां तक पहुंच जाते हैं, एक गुफा के दरवाजे तक। और जब गुफा में अंदर घुसे तो देखा एक स्त्री, इनकी एक युवा कन्या एक मणि के साथ खेल रही है। और वही मणि थी वो। उस मणि को वहां तक कौन लाया था? उस गुफा तक कौन ले गया था? एक भालू लेकर के गया था। और जिस भालू का नाम क्या था? जामवंत जी महाराज।